नमस्कार साथियों। अमेरिका, इज़राइल और ईरान में वॉर शुरू होने के बाद में पहली बार अमेरिका के इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहाँ के इक्विटी में प्रेशर है। चाहे आप नैस्डैक की बात करो या डाउ जोन्स की बात करो, दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो अब कहीं न कहीं अमेरिका के इकोनॉमी में भी इसका प्रेशर अब पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ के साथ बात करेंगे कि किस तरह से कॉमिक्स के मार्केट में सिल्वर को लेकर के मैनिपुलेशन चल रहा है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट क्या आया है, उसको जानने के बाद में आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि गोल्ड का भाव आने वाले टाइम में कहाँ पे जाने वाला है। इंडिया के इक्विटी मार्केट पे ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर है। इन नियर टर्म में क्या होने वाला है वॉर के सिचुएशन से और कहाँ-कहाँ वॉर का इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यूएस की। यूएस के इक्विटी के मार्केट में ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर है। जहां डाउ जोन्स में 1.60 के ऊपर का गिरावट देखने को मिला, वहीं नेस्डैक में 0.60 से अधिक का वहां पे गिरावट है दोस्तों। अब जहां डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं, सिल्वर और गोल्ड से कहीं ना कहीं पैसा शिफ्ट हो रहा है जाकर के यूएस डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी में और क्रूड ऑयल में, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि जो डॉलर इंडेक्स का मजबूती है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सस्टेन करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले कुछ दिनों या महीनों में अगर डॉलर इंडेक्स फिर से गिरता है जो 99 के अभी ऊपर है, तो गोल्ड के प्राइजेज में वहां पे फिर से मजबूती देखने को मिल सकता है। दूसरा, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि ईटीएफ में गोल्ड का जो होल्डिंग है वो 5.3 बिलियन डॉलर हो गया है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा रिजर्व है। अब जो ईटीएफ में गोल्ड का रिजर्व है वो सेंट्रल बैंक और जो इंडिया में हाउस होल्ड के पास गोल्ड है उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आ गया है। और दुनिया भर के जो छोटे छोटे देश हैं जैसे पोलैंड हो गया, जिन्होंने अभी बहुत सारा गोल्ड खरीदा है, अब वो गोल्ड को सोल्ड करके अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहे हैं, या अदर जो कंट्रीज हैं जैसे रसिया हो गया जहाँ पे सोने के बार बार बिकने की खबर आती है, इसके कारण भी गोल्ड के प्राइजेस पे प्रेशर है। लेकिन इनके रिपोर्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये बुलिश रहेगा क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड में बाइंग आने वाले टाइम में बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का प्रेशर है कहीं पे वॉर को लेकर के या कंट्री कैप्चर को लेकर के, और डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तब तक ये चीजें बनी रहेगी, तो लोग कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि कॉमिक्स में किस तरह से मैनिपुलेशन चलता है। जब चाइना का मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है तो सिल्वर की प्राइजेज में अच्छा खासा बढ़त देने दिखाई देता है। लेकिन जब शाम को कॉमिक्स मार्केट ओपन होता है यूएस का, तो वहां पे सिल्वर में जबरदस्त तरीके की बिकवाली होती है और पैसा वो कहीं ना कहीं यूएस ट्रेजरी और डॉलर इंडेक्स में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जो यूएस का ये मैनिपुलेशन है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने सबसे लोवेस्ट कर दिया है 2013 कर दिया है, इसके कारण भी अब लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से यूएस सिल्वर के प्राइजेस को दबा रहा है और वहां पे हैवी सेलिंग कर रहा है दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग के जरिए। तो ये लॉन्ग टर्म में कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन वहां पे चल रहा है और हर कोई इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। जहां चाइना में अभी सिल्वर की बात करें तो $100 के आसपास है, वहीं अगर कॉमिक्स की मार्केट की बात आप करोगे तो सिल्वर अभी 84 से लेकर के $85 के आसपास चल रहा है दोस्तों। तो ये कब तक यहाँ पे प्राइस घूमता रहेगा और आने वाले टाइम में ये कहाँ जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें एक आम इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ये वॉर अगर लॉन्ग टर्म के लिए खींचा तो और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो वहां पे जबरदस्त तरीके का प्रेशर है और इंडिया का इक्विटी मार्केट जहां पिछले 1-1.5 साल से रिटर्न नहीं दे पाया था, वहां पर अभी 24,500 24,600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जहां पे एक अच्छा खासा जो टॉप 50 निफ्टी 50 के स्टॉक है वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो वहां पे आपने रिसर्च कर सकते हो और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ वहां पर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके कुछ टॉप के स्टॉक पिक कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। और एक चंक्स में करें, क्योंकि जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है और जिस तरह से रिपोर्ट्स और डोनाल्ड ट्रंप की बात करो या ईरान की बात करो या इजराइल करो, जिस तरह से वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वॉर लॉन्ग टर्म के लिए खींचेगा।
और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा तो जो क्रूड ऑयल अभी $80 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये 90 या $100 तक जा सकता है, जिससे महंगाई जबरदस्त तरीके की बढ़ेगी और इक्विटी मार्केट पे और भी ज्यादा प्रेशर आएगा। तो आप बाद में उन सभी टॉप स्टॉक को एवरेज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर छोटे मोटे गोल्ड जैसे पोलैंड अगर गोल्ड को सोल्ड आउट करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाय करेंगे, क्योंकि अमेरिका का जिस तरह से कंट्री को कैप्चर करने का प्रोसेस है, या थ्रेड है, या वार जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसके कारण डी डॉलराइजेशन को कहीं ना कहीं लोग वहां पे प्रमोट करते रहेंगे। तो आने वाले टाइम में अगर ये वॉर बढ़ा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। गोल्ड लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा, जिस तरह से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट आया है। साथ के साथ सिल्वर में शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस तरह से चाइना का मार्केट रिएक्ट कर रहा है, अभी भी वहां पे $17-18 कॉमिक्स मार्केट से हायर साइड ट्रेड हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में वहां पे भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो बुलियंस में आप उतना ही इन्वेस्ट करें जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। और ऐसे सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी भी है और आपको पेशेंस रखने की जरूरत भी है दोस्तों। तो पैनिक सेलिंग ना करें, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। यूएस का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, नॉन फॉर्म पेरोल का और साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का। इन दोनों डेटा आने के बाद में आज शाम को ये पता चल जाएगा कि फेड के रेट कट की संभावनाएं कितनी और बढ़ रही हैं और कितने टाइम बाद रेट कट होगा दोस्तों। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट और वॉर जैसे सिचुएशन में पैनिक ना करें, तो आप अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ऐसे भी सिचुएशन में दोस्तों। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले दोस्तों। इस एडिशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।